फाइनेंशियल कैपिटल के दिल में लेऑफ्स की एक लहर एक ग्लास टावर से होकर गुजरी। ट्रेडिंग फ्लोर को ईरी साइलेंट छोड़ दिया। सिक्योरिटी ने एम्प्लॉइज को बाहर निकाला। उनके करियर्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस में सिमट गए। उनमें एरिक डेल भी थे, एक सीनियर रिस्क मैनेजर जिन्होंने जूनियर एनालिस्ट पीटर सलिवन को एक यूएसबी ड्राइव दी। ड्राइव में एक ट्रबलिंग फाइनेंशियल मॉडल था, नंबर्स जो ऐड अप नहीं हो रहे थे। क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर पीटर देर तक रुका रहा, डेटा में गहराई से उतरता रहा। जितना गहरा वह गया उतना ही उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। साइलेंस मेनेसिंग हो गई थी, अ काम बिफोर अ स्टॉर्म। ऑफिस में अकेला पीटर एक ऐसा सीक्रेट अनकवर करने वाला था जो ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता था। बाहर की दुनिया सो रही थी, अनअवेयर ऑफ द डिजास्टर ब्रूइंग विद इन। मिडनाइट के ठीक बाद पीटर ने मॉडल फिनिश किया और कैटास्ट्रोफी देखी। The firm's assets are a house of cards. One small drop and we're bankrupt. All our power, our wealth, it's an illusion built on flawed models. पीटर ने अपने बॉस को कॉल किया। डिसबिलीफ हॉरर में बदल गया जैसे ही ट्रूथ चेन में फैला। एग्जीक्यूटिव्स वापस भागे, पीटर की स्क्रीन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। नंबर्स अनडिनायबल थे। सब कुछ जो उन्होंने बनाया था वह कोलैप्स होने वाला था। The fear in the room was real. It wasn't just money at stake. It was everything. हायरार्की क्रम्बल हो गई। एक जूनियर एनालिस्ट ने उन आदमियों को एंड समझाया जो खुद को अनटचेबल मानते थे। उस पल में केवल ट्रूथ ही मैटर करता था और ट्रूथ टेरिफाइंग था। सीईओ जॉन टल्ड सुबह 2 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचे। केओस के बीच काम थे। बोर्ड रूम टेंस था। फॉर्च्यून्स और फ्यूचर्स दांव पर थे। मैंने मॉडल समझाया, हम एक क्लिफ के किनारे खड़े हैं। टुल्ड ने मैथ पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कोल्ड लॉजिक देखा। एसेट्स वर्थलेस थे और फर्म मार्केट ओपन पर डूम्ड था। It's just money. It's made up. डिस्कशन एथिक्स के बारे में नहीं था, यह सर्वाइवल के बारे में था। ऑप्शंस, होल्ड करो और पेरिश हो जाओ, या सेल करो और सबको बिट्रे करो। We'll sell to willing buyers. It's not illegal, just ruthless. डिसीजन ले लिया गया। वे फायर सेल शुरू करेंगे। उस लेट नाइट मीटिंग में ग्लोबल इकोनॉमी का फेट सील हो गया। फियर नॉट ग्रीड ने चॉइस को ड्राइव किया। डिजास्टर का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। सैम रॉजर्स, हेड ऑफ ट्रेडिंग, को फायर सेल एग्जीक्यूट करने का काम सौंपा गया। उसने अपने ट्रेडर्स से कहा, सब कुछ बेच दो, अपनी रेप्यूटेशंस डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन रिच होकर चले जाओ। हवा ड्रेड और टेम्पटेशन से भरी हुई थी। उसने उनसे सर्वाइवल और बोनसेस के लिए अपने क्लाइंट्स को बिट्रे करने के लिए कहा। जैसे ही मार्केट खुला, केओस फैल गया। फोन्स बजे। ट्रेडर्स ने फॉल्स कॉन्फिडेंस के साथ टॉक्सिक एसेट्स बेचे। मार्केट पैनिक हो गया जैसे ही पॉइजन फैला। हर सेल फर्म के लिए एक विक्ट्री थी, सिस्टम के लिए एक ब्लो। ट्रेडर्स विलेंस नहीं थे, बस एक ब्रोकन मशीन में सर्वाइवर्स थे। लेकिन वे सब जानते थे कि असली कॉस्ट बाकी सब लोग चुकाएंगे। डेज एंड तक फर्म सर्वाइव कर गया, अ टेरिबल कॉस्ट पर। पहले विक्टिम्स लेड ऑफ एम्प्लॉइज थे, एक क्राइसिस के कैजुअल्टीज जिसे उन्होंने कभी आते नहीं देखा था। सैम रॉजर्स और उसके ट्रेडर्स बिट्रेयल का भार उठाएंगे। उनकी वेल्थ हमेशा के लिए टेंट हो जाएगी। फर्म की रेपुटेशन शैटर्ड हो गई थी। ट्रस्ट, द ट्रू करेंसी, चला गया था। सिस्टम फ्रैजाइल के रूप में एक्सपोज्ड हो गया, फियर से ड्रिवन। ये इविल पीपल नहीं थे, बस इंडिविजुअल्स जो इंसेंटिव्स और सर्वाइवल से फंसे हुए थे। एंड में फियर नॉट विलनी ने कॉल किया। दुनिया उनके डिसीजन की प्राइस चुकाएगी। नंबर्स के पीछे ह्यूमन कॉस्ट की एक स्टर्क रिमाइंडर।